नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज मौजूद हूँ शिवविहार क्षेत्र में। जो शिवविहार की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सुशीला देवी जी, जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस में लगातार काम करती आ रही हैं, आज इनके साथ मौजूद हैं और बात करते हैं। सुशीला जी, लगभग कितने वर्षों से आप काम कर रही हैं क्षेत्र में, और जब कांग्रेस के विधायक थे हसन अहमद जी, कितनी पेंसिल आपने यहाँ क्षेत्रीय लोगों को दी थी? सारी वो बनवाई है पेंशनें, और जी बहुत सारे काम किए हैं। तब से हसन भाई आए हैं इस क्षेत्र में, तब से सुधार हुआ है। उसके बाद जो बीजेपी आई है, वो आम पार्टी ने तब से कोई भी सुधार नहीं किया। न किसी की पेंशन बंदी है, 60 साल की बुढ़िया हो या विधवा बुढ़िया हो, लेडीज हो, किसी के भी लिए कुछ भी नहीं किया। लोग आप पे भरोसा कैसे करें? जिस तरह से हसन अहमद जी ने काम किए क्षेत्र में, उस तरह से आप काम करेंगे? अगर आप कांग्रेस सरकार अगर आपको आशीर्वाद देती है, यहाँ से प्रत्याशी नियुक्त करती है, जैसा हसन भाई ने काम किया है ऐसा ही काम करूंगी। जनता की सेवा करूंगी, जनता के कदम से कदम चलूंगी। उनकी जो समस्याएं है, जो मेरे हसन भाई ने किया उनके लोगों के लिए, सबके लिए, वही मैं करना चाहती हूँ। अब अजी हनुसी आए हैं, तब से रोडों को देखने भी नहीं आते, सारी गलियों में गड्ढे हैं, इतने परेशान है सारी जनता। शिवविहार के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है के टाइम पे। अब उन्होंने उस सर का उद्घाटन करा है, नारियल तोड़ते फिर रहे हैं। जब चुनाव आ गया है, अब लगे है, उस 2 साल पहले जीत कर के आए थे विधायक जी अनुज जी, तब अब 2 साल में कहाँ थे? अब क्यों बाहर निकले हैं? क्योंकि अब चुनाव आ गए, वोट लेने का टाइम आ गया, अब गली गली में घूम रहे हैं। तो जी हसन भाई ना तो भेदभाव रखा, ना हिंदू का ना मुसलमान का, किसी भी चीज का, सारे क्षेत्र में काम किया है हसन भाई जी ने। और समरसीबल जब पानी लगाया भाई ने, सारे को सीवर डलवाए। अब वे जब से इसके झाड़ू वाले की सरकार आई है, तब से वो पानी भी नहीं आ रहे हैं। आदमी इतना परेशान है, गर्मी आती है, इतने परेशान हो जाते हैं। सब ये कहते हैं कि हम कितने दुखी है। तो मैं उनके लिए ये कहती, जैसा भाई ने काम किया, मैं भी उनके तरह ही काम करके दिखाऊंगी। सुशीला जी, आप ये बताएं, जब कांग्रेस पार्टी आपको आशीर्वाद दे देती है शिवविहार क्षेत्र में, टिकट दे देती है, प्रत्याशी बना देती है अपना, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? क्या क्या काम होंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? ये आप बताएं। सबसे पहले मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में सफाई के मामले में सारा सब कुछ उनका चमका के रखूंगी। पेड़ हुए, गलियां हुई, नलियां हुई, सफाई करना, चमका के रखना चाहती हूँ। MCD स्कूल है, उनमें उनका मेंटेनेंस जो होता है। दूसरा भाई, जैसा आम पार्टी है, भाजपा है, पैसों में टिकट दे रही है, हमारी कांग्रेस पैसों में नहीं टिकट दे रही। हमें आशीर्वाद इसलिए दिया है कि क्षेत्र को चमका के रखो। क्षेत्र को चमकाएंगे, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे अच्छी तरीके से, जनता के लिए खड़े रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। पेड़ पौधे हुए, नलियां हुई, इनकी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारियां लेकर के इनको चलेंगे। मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सहायता करती है, गरीबों की सहायता किया है। जितने भी जो राशन कार्ड बने हैं, जो लेडीजों के नाम से बने हैं, किसी ने आज तक लेडीजों का नाम कहीं नहीं लिया। प्रियंका गांधी है, सब लेडीजों को टिकट उसने दिया, सबको अधिकार दिया है उसने। आपको मिले? मेरे को भी अधिकार प्रियंका गांधी ने, भगवान की दुआ था, मेरे को भी दिया है। भाजपा जो है, खा लेडीज को इतना वो देती है, सम्मान देती है, ये भाई फ्री टिकट देती है, नहीं, सब पैसों में खरीदे जा रहे हैं। सहायता करेगी, जो जनता को दिक्कतें हैं, जो परेशानी है उनके लिए, तो उनको सुनेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, जो कोरोना काल में बताया जा रहा है आपने लोगों की सेवा की, आपने राशन वितरण किया था, कच्चा पक्का बंटवाया था, क्या कहेंगे इसको लेके?
जो गरीब आदमी, किराएदार आदमी है, गरीब जनता है, वो बड़ी भटक रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर, भूखे प्यासे मर रही थी। मेरे पास आई बहन जी, मेरे पे राशन कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड पे बोला मेरे को कि यहाँ तो ले आओ, कभी कहते वहां तो ले आओ, कभी कहते उससे ले आओ, कि यहाँ नहीं मिलेगा आपको आधार कार्ड से, आप पर तो राशन कार्ड ही नहीं है। कि सरकार ने तो करी सेवा फ्री, क्या बोला गया कि फ्री सेवा है, फ्री सेवा है, क्या सेवा की? जनता इतनी परेशान रही उस टाइम पे, जनता को मैंने ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग तड़प तड़प मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिला, तड़प तड़प के मर रहे थे। दूसरा, जनता के लिए मैंने अपने हसन भाई को बोला, भाई जनता बहुत परेशान है। हसन भाई ने राशन भिजवा, राशन घर घर बंटवा, लाइन लग के बांटा, साबुन, तेल, चीनी, चावल, आटा, साबुन, सैनिटाइजर और मास्क, ये सारी चीजें बांटी। हसन भाई जी ने सबकी सहायता करी, उसमें मैं भी खड़ी होके भाई के साथ में लग रही थी। जनता की सेवा करना चाहती हूँ, पैसा ही नहीं सब कुछ होता। गरीब जनता को भी देखना चाहता है कि गरीब जनता का कौन है। एक कांग्रेस पार्टी जनता की थी और जनता की रहेगी, उन्हीं आधार पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहती हूँ। सुशीला देवी का साफ तौर पे कहना यह है कि अगर सुशीला जी को कांग्रेस आशीर्वाद देती है तो सुशीला जी ने जैसे सेवा कोरोना काल में की है, जैसी क्षेत्र में जब हसन अहमद साहब थे तो उन्होंने क्षेत्र की गलियां भी इन्होंने बनवाई थी। क्षेत्र में जितने काम हुआ करते थे तो सबसे आगे हसन अहमद जी से कह के वो काम कराती थी। सैकड़ों की संख्या में उन्होंने पेंसिल ले बनवाई हैं। तो इसलिए सुशीला जी का कहना यह है कि कांग्रेस मुझे आशीर्वाद दे और मैं चुनाव लड़ूँ और क्षेत्र की जनता मुझे सपोर्ट करे। जैसा कि हसन अहमद साहब ने किया था उस तरह से मैं कार्य करके दिखाऊँगी।